हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर डेट इज़ मैप्स इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मैप के कंपोनेंट, उनके कलर एंड टाइप्स ऑफ मैप्स, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्नड अबाउट ग्लोब। इससे पहले वाले थर्ड चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन, सीजन्स कैसे बनते हैं, वो सब हमने पढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्लोब है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ग्लोब जो हैं वो बल्की होते हैं साइज़ में, डिफ़िकल्ट होता है उनको स्टोर करना और कहीं पर कैरी करना। उसके अलावा जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है किसी प्लेस की, जैसे कि वहाँ के एनवायरनमेंट की, वेजिटेशन की, एक्सेट्रा, वो ग्लोब देने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसीलिए मैप्स बनाए जाते हैं। तो मैप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैप्स आर अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। जो मैप होते हैं वो एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन की जाती है अर्थ के एक सरफेस की या उसके एक छोटे से पार्ट की भी। इट नॉर्मली शोज द नेचुरल फीचर्स एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स लाइक रोड, टाउन, ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो ये ना सिर्फ नेचुरल फीचर्स बल्कि मैन मेड स्ट्रक्चर्स भी क्या करते हैं, मैप शो करते हैं। ये एक फ्लैट सरफेस होता है और आइडियल होता है रीड करने के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डेट मैप फॉर यूज टू इंस्टीड ऑफ ग्लोब। इसी वजह से ग्लोब की जगह पर मैप्स को यूज़ करते हैं कहीं पर किसी चीज़ की या किसी जगह की स्टडी करने के लिए। ग्लोब की जगह मैप को क्या माना जाता है, सुटेबल समझा जाता है। मैप बिकम पॉपुलर एज दे आर ईजी टू स्टोर एंड कैन हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स। तो मैप क्यों पॉपुलर हैं, क्योंकि वो आसानी से हैंडल हो सकते हैं, उनको कहीं पर भी हम स्टोर करके फोल्ड करके रख सकते हैं और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल जो है वो हमको प्रोवाइड कराते हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्लोब। इट इज़ ऑल्सो एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट क्लॉथ पेपर व्हेन ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो जो मैप होते हैं वो अर्थ की क्या करते हैं, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर एक उसके छोटे से पार्ट की भी, या तो कपड़े पर बना सकते हैं या पेपर पर बना सकते हैं, और वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। स्केल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है। In fact, the world map has its origin in the Latin. The word map has its origin in the Latin word mappa, which means a napkin. तो मैप का जो मैप वर्ड है उसका मतलब कहाँ से आया है, वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मापा, या उसको बोलते हैं नैपकिन। मोस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ विच यू सी आर इन द थ्री डायमेंशन। जो मोस्टली चीज़ें होती हैं हमारी अर्थ पर वो कैसी होती हैं, वो थ्री डायमेंशन की होती है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और क्या होती है, हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ। हाइट बोलो या डेप्थ बोलो। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ कॉपी ऑफ द अर्थ ऑन पेपर। ये पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ की एक्यूरेट कॉपी कर सके एक पेपर पर। इट वुड बी वेरी लार्ज एंड इम्पॉसिबल टू मैनेज। Imagine cutting open a globe and spreading it on a flat surface. It would look something like this. अगर हम ग्लोब को काट देते हैं और उसको स्प्रेड कर देते हैं एक फ्लैट सरफेस पर, तो मैप की तरह ही दिखेगा। द वर्टिकल लाइंस एंड देन स्ट्रेटनिंग आउट एंड अ मैप इज़ प्रिपेयर्ड। तो वर्टिकल लाइंस जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगी ऐसे, और मैप क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। मैप्स हैव थ्री बेसिक कंपोनेंट। तो जो मैप होता है उसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। वो क्या, सबसे पहले डायरेक्शन, फिर डिस्टेंस, और तीसरा क्या होता है, सिंबल। तो मैप में ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ मैप। तो जो डायरेक्शन है वो मैप का एक असेंशियल पार्ट है कि भाई बताना तो पड़ेगा कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, कहाँ ईस्ट है और कहाँ वेस्ट है, और इनके बीच की डायरेक्शंस भी। As stated earlier, a map is a representation of the surface of the earth, and therefore any person using it would need to correlate it with the ground first. तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मैप है वो अर्थ की सरफेस का क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमें मैप को पढ़ना है तो सबसे पहले ग्राउंड से क्या करना होगा, उसको कोरिलेट करना होगा। देन सी वट इज़ वेयर इन द रिलेशन टू एनीथिंग गिवन ऑन द मैप। उसके बाद देखना होगा कि मैप में किस चीज़ के रिलेशन में कहाँ पर कौन सी चीज़ दी गई है। नॉर्मली ऑल द मैप्स हैव अ पॉइंटर ऑन अ एरो विच पॉइंट्स टुवार्ड्स द नॉर्थ।
तो मोस्टली हर एक मैप में एक पॉइंटर होता है जो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को। द पर्सन यूजिंग इट इज़ रिक्वायर्ड टू अलाइन द मैप टू द नॉर्थ एंड देन रीड द मैप एज टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन दैट मैप। तो जो मैप पढ़ने वाला है उसको भी नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बाकी अदर डायरेक्शंस पर क्या करना होता है, प्लेसेस को स्टडी करना होता है। डायरेक्शंस में ही हम बात करते हैं कार्डिनल पॉइंट्स की। देयर आर 4 प्रिंसिपल डायरेक्शन। हम सबको पता है कि 4 प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं हमारी, जिनको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं मैप के अंदर, जो दिखाती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन को। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके अलावा दीज आर गिव द बेसिक डायरेक्शंस, देन देयर आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, और इनके बीच की इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में होगी साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में होगी साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। एंड सिमिलरली इनके बीच की डायरेक्शंस भी ऐसे ही होंगी। तो इनको कौन से डायरेक्शंस बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। ये सब इसमें दिखाया गया है। एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज इन द रिलेशन टू वन अनदर। हमारी अर्थ पर हर एक चीज़ दूसरे से क्या है, रिलेशन में है। देयर डायरेक्शन इज नॉर्मली लेफ्ट और राइट बट वर्क्स आउट इफ अ पर्सन इज अवेयर द एरिया एंड इट्स सराउंडिंग। तो जो डायरेक्शन है नॉर्मली लेफ़्ट और राइट पर चलती है, लेकिन अगर कोई पर्सन अवेयर है अपने एरिया से, अपनी सराउंडिंग से, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, जो डायरेक्शंस है उसको फाइंड आउट कर सकता है। इमेजिन, जैसे कि इमेजिन अ पर्सन हु इज़ इन द मिडल ऑफ डेजर्ट और अ फॉरेस्ट एरिया और सी। इमेजिन करो कि एक पर्सन है वो डेजर्ट के या फॉरेस्ट या समुद्र के बीचों बीच है। हाउ वुड ही नो विच वे टू गो। उन्हें कैसे पता चलेगा कि किधर जाना है, हर जगह एक जैसा ही तो है। टू हिम लेफ्ट और राइट कुड मीन एनी साइड। तो उनके लिए लेफ्ट और राइट किधर भी चले जाओ वो एक ही जैसा दिखाई देता है। देर आर 4 पीपल फेसिंग 4 साइड। दूसरा एग्जाम्पल कि भाई 4 पीपल हैं और चारों ने ना अलग अलग तरह, मतलब चारों दिशाओं में क्या किया हुआ है, अपनी फेस किया हुआ है। लेकिन अगर उनको ये बोला जाए एंड टोल्ड टू देयर लेफ्ट दे विल गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अब भाई एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है। अगर हम उनको ये बोले कि अपनी लेफ़्ट की तरफ जाओ, भाई अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करो, तो चारों क्या अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। बट if they are told to towards the north, they will all turn and go in the one direction. That is why cardinal points and such direction keeping is important, especially in the places where the surrounding are looking alike. लेकिन अगर हम इन चारों को ये बोलें कि भाई आप सबको ना नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो वो सब एक ही डायरेक्शन में तो जाएंगे। इसीलिए जो ये कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं ये ऐसी जगहों पर बहुत काम आते हैं जो जगह एक जैसी होती हैं। जैसे कि डेजर्ट का एरिया, फॉरेस्ट का एरिया, समुद्र का एरिया। वहाँ पर कोई पहचान थोड़ी ना है कि भाई ये घर है उसके बाद ये डायरेक्शन या यहाँ से ऐसे जाना है। पूरा पूरा एरिया एक जैसा दिखता है। इसीलिए ये सारी डायरेक्शंस इम्पॉर्टेंट होती हैं मैप में दिखानी। उसके बाद हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट होती है हमारे पास, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। किस कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है जो किसके द्वारा बैलेंस की जाती है, एक पिन के द्वारा बैलेंस की जाती है। और ये मैग्नेटिक निडल जो है कौन सी डायरेक्शन को शो करती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल को। और जो निडल होती है वो ऑलवेज कहाँ पर जाती है, नॉर्थ को, नॉर्थ में। नॉर्थ एंड साउथ वेयर टू यू गो, मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है वो। इफ़ यू अलाइन अ मैप यू विल हैव टू प्लेस अ कंपास on the map and aligned it the north pointer on the map which the north being shown on the compass. It is only after this that would you locate the place on the map their directions on the ground. अगर हमें कहीं पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम मैप के ऊपर कंपास रख के नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा देंगे। उसके बाद सारी डायरेक्शंस हम अपने आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसके अलावा ग्रिड लाइंस भी होती हैं जो डायरेक्शन को ही शो करने में हेल्प करती हैं। ग्रिड लाइंस होती हैं ये वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक जो ये चेक बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। मैप्स नॉर्मली हैव अ नेटवर्क ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। दीज हेल्पिंग लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द मैप
ये किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है मैप के ऊपर। द वर्टिकल लाइंस आर गिवन स्पेसिफिक नंबर और लेटर्स एंड प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑल्सो हैव नंबर्स और लेटर्स एंड प्रोग्रेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हमें प्लेसेस को बताती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे, टॉप टू बॉटम। They form small squares on the map and any place falling in a square is indexed in the square। देखो ये चेक बनाया है, इसके बीच में अगर कोई प्लेस होगा तो उसको क्या, उसको नाम दे दिया जाता है कि भाई ये वाला शहर है इस सिटी का, और ये सब इस कंट्री का ये शहर ये वाला है। Having seen direction, let us now see the next essential of the map एंड डेट इज़ अ डिस्टेंस। देखो अभी तक हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा है, इसमें हमने कार्डिनल पॉइंट्स, फाइंडिंग डायरेक्शन, ग्रिड लाइंस, इन सब के बारे में पढ़ा है। उसके बाद मैप का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी मैप। इट शोज़ अ रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो जो डिस्टेंस होता है वो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है मैप का, और ये शो करता है रिलेटिव डिस्टेंस को दो प्लेसेस के बीच में। देखो रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ पर क्यों बोला गया है कि भाई इतना बड़ा एरिया है, उसको एक पेपर पर लेकर आना, इतना बड़ा पेपर कहाँ से आएगा, और ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम रिलेटिव डिस्टेंस लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में। A map denote a part of the earth. It should be possible to measure distance between two places। जब हम मैप बनाते हैं किसी अर्थ के किसी भी प्लेस का, तो ये पॉसिबल कर लेता है हमारे लिए कि भाई हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं एक्यूरेटली। इसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर दिस मैप डिनोट द स्केल अ मैप। देखते हैं अभी स्केल का यूज़ कैसे करते हैं। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी है, अगर रियलिटी में वो 150 किलोमीटर है, तो हम मैप के थ्रू एक स्केल अपना डिसाइड करते हैं। वो स्टडी करने में हेल्प कर देता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 किलोमीटर है एज़ पर द स्केल। तो स्केल क्या होता है, ये एक मेज़र होता है मैप का। इट इज़ द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस between 2 points on the map and the direction between the same points on the ground। तो रेशो किस किस के बीच में होता है, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस, और मैप का डिस्टेंस उन दोनों प्लेस को दिखाने के लिए। तो उन दोनों का रेशो निकाल के स्केल को क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। इट टेल अस हाउ मच डिस्टेंस ऑन द मैप रिप्रेजेंट हाउ मच डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। भाई ग्राउंड का डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर का है, अगर किन्हीं दो प्लेसेस की दूरी 100 किलोमीटर की है, और अगर उसे हमें मैप पर दिखाना है, तो अगर मान लो हमने 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, हमारे मैप का डिस्टेंस। उस हिसाब से क्या हो जाता है, हमारा रेशो सेट हो जाता है, स्केल सेट हो जाता है कि भाई हम 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर अपने पेज को यूज़ करेंगे। मैप में भी डिफरेंट स्केल्स, भाई लेकिन हर एक मैप सेम स्केल का नहीं होता है, अलग अलग स्केल के होते हैं। हम पूरे वर्ल्ड मैप को एक शीट पर भी दिखा सकते हैं, और किसी भी एक टाउन को या छोटे से पार्ट को भी एक मैप पर दिखा सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द नीड होता है। स्केल इज ऑलवेज गिवन ऑन द मैप सो डैट पर्सन यूजिंग द मैप कुड मेजर और एस्टिमेट डिस्टेंस ऑन द मैप। तो जो स्केल यूज़ किया जाता है मैप बनाने के लिए, वो स्केल हमेशा मेंशन होता है हमारे मैप के ऊपर। देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इट डिनोट्स अ फिगर लाइक 1:10,000, यानी कि 10,000 किलोमीटर के लिए हमने 1 सेंटीमीटर यूज़ किया है, या फिर 50,000 किलोमीटर या मीटर के लिए हमने 1 सेंटीमीटर का यूज़ किया है। इस तरह से जो ये रेशो है, ये क्या किया जाता है, डिसाइड। या तो वो रेशो में लिखा होगा, या तो वो ऐसे फ्रैक्शन में लिखा होगा। इसका मतलब इसको भी क्या बोलते हैं, इसको रिलेटिव फ्रैक्शन ही बोलते हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई 1 सेंटीमीटर है, उसका रेशो क्या 10,000 किलोमीटर, या मतलब 10,000 मीटर किलोमीटर के लिए हमने 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, या फिर 10 सेंटीमीटर, मतलब इस टाइप से हमने जो भी स्केल यूज़ किया है वो सब किस में आता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटीमीटर में आई, इंच में भी हो सकता है, फिट में भी हो सकता है।
ठीक है, तो जो यूनिट हमने डिसाइड की है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और ये हमारे मैप पर ऐसे लिखा होता है। इसीलिए हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमारे मैप पे लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, और उस प्लेस के लिए हमने 2 सेंटीमीटर का यूज़ किया है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके अलावा वर्बल और स्टेटमेंट स्केल भी होते हैं। अब वर्बल और स्टेटमेंट स्केल जिसमें हम लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर है, तो वर्बली लिख देते हैं हम, ये रेशो नहीं दिखाते हैं, बस इतना लिख देते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या है, स्केल है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जो कि वर्बल या स्टेटमेंट में लिख दिया गया है। जब हम पिक्टोग्राफ वगैरह बनाते हैं हम उसमें भी तो लिखते हैं 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 केक्स वगैरह एक्सेट्रा। उसके अलावा अगर ऐसे नहीं लिखा हो तो ग्राफिकल स्केल, मतलब ऐसे भी शो कर देते हैं। इसमें भी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर या ऐसे लिख दिया, तो ये ग्राफिकल स्केल के रूप में भी लिख सकते हैं। स्केल्स आर ऑल्सो शोन ऑन द मैप इन डायग्रामेटिक फॉर्म, द यूज़र कैन यूज इट टू मेजर डिस्टेंस ऑन द मैप भी कर सकते हैं। अ पर्सन कुड यूज़ अ डिवाइडर और अ थ्रेड टू मेजर द प्रिंटेड स्केल एंड देन मेजर द डिस्टेंस ऑन द मैप। ये प्रिंटेड स्केल करके और एक्चुअल डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा मैप का तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सामने सिंबल्स। मैप्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर बट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। तो अगर कहीं जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो पिक्चर्स के थ्रू नहीं बल्कि मैप में सिंबल्स के थ्रू दिखाई जाती है। ये सिंबल्स क्या डिपिक्ट करते हैं, दीज सिंबल्स डिपिक्ट्स थिंग्स, ये बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ द डिफरेंट फीचर्स लाइक रोड, ब्रिज, लेक ऑन द मैप। और ये सिंबल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल जो साइज़ है, फिगर है, वो नहीं बना सकते, इसीलिए कुछ सिंबल्स बनाते हैं। और इन सिंबल्स को रीड लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई रोड कहाँ है, ब्रिज आएगा, फिर लेक आएगी, इसके साइड में कुआं है, वट एवर। So they are shown by the using certain symbols. These symbols are common across the world so that people from different regions could easily to read the map. They are also known as conventional symbols. तो ये जो symbols होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में लगभग सेम होते हैं और इनको conventional symbols बोलते हैं। भाई अगर मान लो दिल्ली में वेल का सिंबल ये है और अगर मान लो हरियाणा में कुछ और वेल का सिंबल हो तो हम तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, या मान लो किसी और कंट्री में कुछ और हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये कन्वेंशनल सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जो हर जगह पर लगभग क्या होती हैं, सेम होती हैं। थिंग्स लाइक रोड, ट्रैक्स, रेलवे लाइंस, पॉन्ड, टेम्पल, चर्चेज, मॉस्क, ब्रिज, ओवरहेड टैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, स्टेट बाउंड्रीज, बॉर्डर, रिवर, कैनाल्स एक्सेट्रा ऑल हैव सिंबल्स विच आर स्टैंडर्डाइज। तो इन सब के सिंबल्स कैसे होते हैं भाई, स्टैंडर्डाइज होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड सेम होती हैं। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, और इजीली फाइंड आउट करने के लिए भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं सिंबल्स। These symbols do not depict size but they indicate the presence of a feature of a place. ये साइज नहीं बताते हैं कि भाई ये कुआं कितना गहरा होगा, रेलवे ट्रैक कितना बड़ा होगा, लेकिन ये प्रेजेंस बता देते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है। For example, the presence of a symbol of a temple on the map will not relate to the size of the temple. A small temple or a big temple will have the same symbol. Similarly, the trees are not indicative the area, the number of trees on the ground. अगर एक मंदिर का सिंबल आया है तो मंदिर का सिंबल ये नहीं बताएगा कि यहाँ पर बड़ा मंदिर है या छोटा मंदिर है, मंदिर है। या फिर अगर ट्री का सिंबल आया है तो कि भाई बहुत ज़्यादा पेड़ है या 2-4 पेड़ हैं, काउंटिंग नहीं बताएंगे, बस प्रेजेंस बताएंगे कि भाई यहाँ पर क्या है, मंदिर है या पेड़ है। उसके अलावा कलर्स के थ्रू भी जो सिंबल्स हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे मैनी डिस्टिंक्ट कलर्स आर यूज्ड ऑन द मैप टू डिस्टिंग्विश ग्रीनरी, डेजर्ट, स्नोली सरफेस एक्सेट्रा। हम समझ जाते हैं कि अगर ब्राउन कलर होगा तो माउंटेन होंगे, येलो होगा तो मे बी डेजर्ट एरिया होगा, ग्रीनरी होगी तो वहाँ पर फॉरेस्ट होगा या फिर एग्रीकल्चर लैंड होगी। इन द फिजिकल मैप यू कैन सी द वेरियस कलर यूज्ड एंड द legend for the same time. For example, the water body is blue color obviously is used and brown used for the mountains. आप इसमें देख सकते हैं
brown use for mountains, yellow for the desert area, greenery for the agriculture and forest area. उसके अलावा कुछ अदर फीचर्स भी होते हैं मैप के. मैप्स ऑल्सो हैव अ टाइटल. इट वुड स्टेट वट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड इन द मैप. देखो मैप के अपने खुद के टाइटल भी होते हैं कि भाई ये जो मैप है ये किस चीज़ से रिलेटेड है. ये वेदर का मैप है, एग्रीकल्चर एरिया का मैप है, किसी अथॉरिटी का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, रेनफॉल का मैप है कि भाई किस एरिया में किस हिसाब से कितनी रेनफॉल होती है, किस हिसाब से कहाँ पर कितना एग्रीकल्चर होता है. तो अलग अलग टाइटल होते हैं मैप के जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. इट विल हैव अ सर्टिफिकेशन दैट इज़ करेक्ट एज पर द सम सर्वे और सम अथॉरिटी. उनके पास सर्टिफिकेशन होता है भाई, बाय सर्टिफिकेट होते हैं कि भाई ये किसी सर्वे या सम अथॉरिटी का मैप है. एनी मैप विच कवर्स अ पार्ट ऑफ रीजन हैज़ अ मार्किंग एज टू विच द पोर्शन ऑफ एरिया द मैप कवर्स and which map could be joined on the site to extend the study and neighboring region beyond the particular map. देखो अगर मान लो इसमें क्या बोला गया, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है. अब अगर इसमें हमें गुजरात का रीजन दिखाना है तो हम इस बड़ा मैप में क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे. और गुजरात के मैप में भी मान लो हमें रन ऑफ कच्छ दिखाना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा मैप छाप के, बड़ा मैप बना के और इसको ना रन ऑफ कच्छ को ऐसे बॉक्स बना देंगे. उसके बाद रन ऑफ कच्छ का जो हमने जो लार्जर मैप बनाया है, जो रन ऑफ कच्छ के बारे में हम उस मैप में डिपिक्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, वो सब हम कर देंगे. अब पढ़ने जब हम मैप को रीड करेंगे तो हम इंडिया के मैप से ये पता कर सकते हैं कि भाई इंडिया के मैप के गुजरात क्षेत्र का जो ये वाला रीजन है इसके बारे में उस बड़े वाले मैप में क्या दिखाया गया है. तो ये क्या होता है, ये अदर फीचर्स के अंदर आता है मैप के. मैप के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, हमने तीनों पढ़ लिए हैं. अब हम पढ़ते हैं मैप्स के टाइप्स के बारे में. नाउ that you have studied about the standard map, let us now see the different types of maps or variation which the map have. Maps are made in the different forms to study different things and therefore you have different details on them. These could be grouped in the 3 prime categories. तो भाई अलग अलग नीड के हिसाब से मैप, अलग अलग तरह के मैप बनाए जाते हैं जिनको 3 मेन प्राइम कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. इसमें से सबसे पहले आते हैं हमारे पास पॉलिटिकल मैप. देखो जैसे ये मैप है, ये कैसा मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है जिसमें हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट्स वगैरह के बारे में बताया जाता है. ये ग्रिड लाइंस हैं जो ये बनाई गई हैं, ये इसके देखो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ये देखो ये सिंबल हैं कि भाई ये अगर होगा तो कंट्री की कैपिटल है, ये होगा तो स्टेट की कैपिटल है, ये होगा तो मेजर टाउन्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज. तो ये सब क्या हैं, सिंबल्स हैं. मैप नोट टू स्केल, इसमें लिखा गया है कि मैप में कोई स्केल यूज़ नहीं किया गया है, मतलब जो मैप है वो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है. ये सब लिखा होता है मैप में, अभी हम सब कुछ पढ़ के आए हैं. तो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, दीज मैप डिपिक्ट द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द अर्थ. दे शो बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़ एंड नेबरहुड. The other details of the river, mountain, etc. are very few or not existence on such map. तो जो पॉलिटिकल मैप होते हैं इसमें हम स्टेट की बाउंड्रीज़, कंट्री की बाउंड्रीज़, देखो जी हमारी नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं इन सब को डिपिक्ट करते हैं, ये सब छापते हैं. इसमें हम बहुत कम रिवर, माउंटेन इन सब के बारे में बात करते हैं, बहुत कम इसके बारे में बात होती है. सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेबरिंग सिटीज़, ये सब इनके इसमें बनाया जाता है. उसके बाद दूसरे तरह के आते हैं थीमेटिक मैप. देखो दीज मैप डिपिक्ट स्पेशल थीम्स, ये स्पेशल थीम्स पर बनाए जाते हैं. देखो कैसे, वो रोड मैप हो सकते हैं, रेल मैप हो सकते हैं, वेदर के मैप, विंड रेन पैटर्न के, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर पैटर्न. तो वो जो किसी पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड हो. जैसे ये इंडिया की सोयल के ऊपर मैप है. अब ये रेफरेंसेस दे रखी हैं और इसमें कौन सा डिपिक्शन है, कलर का, कि भाई ये कलर की मिट्टी कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में है. तो जो मैप पर्टिकुलर किसी थीम पर बेस्ड हो उनको हम थीमेटिक मैप बोलते हैं. जैसे ये वाला वेजिटेशन पर बेस्ड है, ये वाला सोयल पर बेस्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, थीमेटिक मैप बोलेंगे. उसके बाद हम बात करते हैं एटलस के बारे में. एटलस क्या होती है, एटलस इज़ द
कंप्लाइनेशंस ऑफ मैप्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स एंड प्लेसेस, वो बहुत सारे मैप्स की क्या होती है, एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप के क्या होते हैं, सेट होते हैं, एंड डिफरेंट रीजन कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जिसको एक बुक की फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, कंपाइल्ड कर दिया जाता है, और जिसको हम इजीली कैरी और स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा स्केच आता है। स्केच को एक रफ मैप बोलते हैं। इट इज़ नॉट यूज टू स्केल एंड जस्ट गिव द ब्रॉड गाइडलाइंस टू फाइंड और लोकेट अ प्लेस। इसमें कोई स्केल यूज़ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक बाउंड्री, मतलब ब्रॉड आइडिया दिया जाता है कि भाई यहाँ से ऐसे 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 जाना है, फिर आप लोग वहाँ पर आ जाना। दिस कुड बी मेड फ्री हैंड और मेड by using geometrical instrument. They are not accurate in dimension and may not be accurate in detail as they are not based on the survey by use of instrument. तो ये जो स्केच होता है वो रफ मैप होता है। जैसे मान लो अगर हमें किसी फ्रेंड को अपने घर का पता बताना होता था, पहले हम स्कूल से ऐसे जाना, फिर ऐसे, मतलब ये एक स्केच टाइप होता था। ये किसी भी सर्वे पर बेस्ड नहीं होता है, जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट या डिटेल डायरेक्शन फॉलो की जाती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, ये एक रफ मैप होता है। उसके बाद प्लान वाले मैप भी होते हैं भाई। अ प्लान इज़ अ मैप ऑफ वेरी डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। इट कवर्स द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड स्पेसेस। सच डिटेल कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप एंड दीज आर, देखो ये प्लान मैप है। डिफरेंट फॉर ईच स्ट्रक्चर, तो ये सेम नहीं होते हैं हर एक घर के लिए, हर एक स्ट्रक्चर के लिए ये अलग अलग होते हैं। नॉर्मली आर्किटेक्ट्स मेक प्लान फॉर हाउसेज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एक्सेट्रा। इसमें हॉस्पिटल वगैरह सबके अलग जो आर्किटेक्ट जो मैप बनाते हैं हमारी बिल्डिंग का, ये उसमें ये इंक्लूड किए जाते हैं, उसमें ये इंक्लूड किए जाते हैं। दीज में हैव मैनी डिटेल्स लाइक वाटर लाइन्स, इलेक्ट्रिकल लाइन्स, प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर, कहाँ पर टीवी लगेगा, कहाँ से पानी की सप्लाई होगी, कहाँ से बिजली के पाइप जाएंगे, ये सब डिसाइड करते हैं इसमें। अ प्लान ऑफ अ रूम और अ 3 डायमेंशन लुक ऑफ वन साइड ऑफ द सेम रूम इज डिपिक्टेड बिलो। इसमें ऐसे देखो, ये 3 डायमेंशन व्यू है और ये प्लान है कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे क्लास, ये हमारा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर ऐसे सोफ़े होंगे, यहाँ पर टेबल, ये विंडोज़ होंगी। तो ये 2D है और ये 3D व्यू है। A plan, in this chapter you studied about map and their information and the basis of reading them. Map are very helpful to us for identifying places anywhere in the world. They give us detail of direction, distance and whereabout of various things on the earth. तो इस चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी बेसिक ऑफ रीडिंग दैम, उनकी भाई क्या बेसिक है उनको पढ़ने का, कि भाई डायरेक्शंस को कैसे देखते हैं। उसके बाद अलावा जो मैप होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ल्ड में, कि भाई कहाँ पर कौन सी कंट्री है, कहाँ पर कौन सा स्टेट वगैरह है। और ये उसके अलावा ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं डायरेक्शन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, और अगर और कुछ भी हम जानना चाहते हैं अर्थ के बारे में तो मैप क्या होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।